आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कूटज कौन सी विधा है? कूटज एक ललित निबंध है। ललित निबंध अर्थात भावों के प्रवाह में लिखी गई निबंध। इस कूटज को अन्य भाषा में क्या कहते हैं, आइए जान लेते हैं। बंगाली में कूटज कुरुचि, मराठी में कूड़ा इंद्रजाओ कूटज, तेलुगु में कोडिस चोटू गिरिमल्लिका, गुजराती में कुडकरी दुधालो, लैटिन में, अंग्रेजी में, संस्कृत में और हिंदी में जो दिया हुआ देख लें। नाम जानने के बाद अब हम देखेंगे कि इस वीडियो में हम आगे क्या देखने वाले हैं, उनका परिचय। इस वीडियो में हम देखेंगे रहीमदास के तंज, कूटज के उपदेश, याज्ञवल्क्य की धक्का मार बातें, भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कूटज के वचन, राजा जनक की भांति कूटज की घोषणा, ललित निबंध कूटज मेरे शब्दों में, प्रश्न उत्तर सहित शब्दार्थ, पाठ के महत्वपूर्ण शब्दार्थ, लेखक परिचय, 2015, 16, 17, 18 और 2019 में वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के तहत पूछे गए बड़े प्रश्न। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के भावों के प्रवाह में कुछ व्यक्तियों का नाम आया है इस निबंध में। जैसे कि आप देख रहे हैं रहीमदास हैं, याज्ञवल्क्य हैं। तो चलिए देखते हैं किन किन व्यक्तियों का नाम आया है। इस ललित निबंध में चर्चित व्यक्तियों का जो नाम है कालिदास, अगस्त्य मुनि, सिल्वा लेवी, रहीमदास, याज्ञवल्क्य, भीष्म पितामह, राजा जनक। इनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं। क्या आपको पता है कालिदास कौन थे? कालिदास का जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, कालिदास के बारे में एक जनश्रुति है कि एक बहुत ही बेवकूफ था, मूर्ख था, इतना कि जिस डाली पर बैठे उसी को काट रहे थे। विद्वानों ने किसी सुंदरी विदुषी से बदला लेने के लिए इन्हें पहना सजाकर मोहनी बनाकर तर्कशास्त्र में उसे हरा दिया और इनसे शादी करवा दिया। सुहाग रात में जब बेवकूफी का पता चला तो विदुषी ने छत से धक्के दिया और नीचे काली माँ की वेदी पर गिरे, लहूलुहान होकर गिर गए। काली माँ इनके रक्त का भोग लगा प्रकट हुई और इन्हें विधुता का वरदान दिया। तब से वह कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुए, ऐसी जनश्रुति है। आगे हैं, पहचान रहे हैं, समुंदर पी रहे हैं। जी हाँ, अगस्त्य मुनि हैं, दक्षिण भारत के एक महान ऋषि। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कौन है ये, पहचाने। सिल्वा लेवी है, एक भाषा वैज्ञानिक थे। ठीक है, सिल्वा लेवी। आगे बढ़ते हैं, अब इन्हें तो पहचान ही रहे आप, अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये इनका परिचय। आगे महान दार्शनिक ऋषि याज्ञवल्क्य, इनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने। आगे देखते हैं, देख लीजिए भीष्म पितामह। इनका नाम तो देवदूत था, देवव्रत गंगा पुत्र, बस भीष्म पितामह कैसे पड़ा? संतानु और गंगा के पुत्र थे भीष्म पितामह। इनका नाम तो आप जानते हैं देवदत्त था। गंगा के चले जाने के बाद
जब संतानु किसी मछुआरे की बेटी से शादी करना चाहे तो उस मछुआरे ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसकी बेटी का वंशज महाराज नहीं बन सकता, कारण देवदत्त बड़ा होने के कारण उसी का बनेगा। संतानु गुमसुम रहने लगे। तब पिता की शादी अपनी माँ से कराने के लिए देवदत्त ने उस मछुआरे के सामने प्रतिज्ञा की कि वह आजन्म शादी नहीं करेगा और गद्दी पर भी नहीं बैठेगा। इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण देवदत्त का नाम भीष्म हो गया। चूंकि इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान इनके पिता से इन्हें मिला था, इसलिए कई पीढ़ियों तक रहे, सो भीष्म पितामह कहलाए। अब आगे ये देख रहे दरबार में बैठे हुए राजा जनक का दरबार है। राजा जनक सीता मैया के पिता और श्री रामचंद्र के ससुर थे। वे मिथिला नरेश थे। चर्चित व्यक्तियों का परिचय पूरा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। रहीमदास के तंज। भाई तंज क्या था इनका? वे रहीम अब बीरछ कहाँ, जिनकर छा गंभीर, बागन बिच बिच देखियत सेऊ। दरअसल बादशाह अकबर ने इन्हें अपने छत्र छाया में रखा। 9 रत्नों में से एक थे, पर उनका बेटा जब बादशाह बना तो इन्हें राजमहल से मतलब दरबार से निकाल दिया। तो ये गुस्से में लिखे हैं उस समय, वे रहीम अब बिरछ कहाँ, जिनकर छा गंभीर। अकबर की तरफ इशारा किए हैं। बागन बीच बीच देखिया सेहुर कुटस करीर। सेहुर कुटस करीर से उनका तात्पर्य इनके तरफ से उनका बेटा की तरफ, लेकिन बेचारे को खैर आगे देखते हैं आप। कुटज के उपदेश। भितवा पाषाण पीठरम, छितवा प्राभंजनी व्यथाम, पितवा पाताल पानीयम, कुटश्च चुंबते नवा। इसका हिंदी अनुवाद किताब में है, देख लीजिएगा। आगे याज्ञवल्क्य की धक्का मार बातें क्या है भाई? आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति। सुना है पश्चिम के हॉब्स और हेल्वियस जैसे विचारकों ने भी ऐसे ही बात कही है। आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति। हिंदी देख लीजिएगा किताब से। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कुटज के वचन क्या है? सुखम वा यदि वा दुखम, प्रियम वा यदि वात प्रियम, प्राप्तम प्राप्तमुपासितम, हृदय न पराजिता। शांति पर्व से दिया गया है। हिंदी अनुवाद किताब में देख लीजिएगा। आगे राजा जनक की भांति कुटज की घोषणा। न हम आत्मार्थमिच्छामि मनो नित्यम मनोन्तरे, मनो में निर्जितम तस्मात् वसे तिष्ठति सर्वदा। इसका भी अनुवाद हिंदी देख लीजिए किताब में। न हम आत्मार्थ बिच्छामि मनो नित्यम मनोन्तरे,
मनो में निर्जितम तस्मात् वसे तिष्ठति सर्वदा। अब जब मैं पाठ कराऊंगा तो हिंदी भी करा दूंगा, फिलहाल समय नहीं है, आप किताब में देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुटज मेरे शब्दों में। आज जुलाई का पहला दिन है। मैंने सिर उठाकर हिमालय को देखा। वाह, कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, पर हिमालय का क्या कहना। कालिदास ने इसे पृथ्वी का मानदंड ठीक ही कहा है। दाहिनी ओर महोदधि महासागर, बाईं ओर रत्नाकर समुद्र है। दोनों को हिमालय अपनी दोनों भुजाओं से थामा हुआ है। पर मुझे तो पूरा हिमालय समाधि में लीन भगवान शंकर के साकार मूर्त रूप दिख रहे हैं। उनकी अलग अर्थात केस दूर दूर तक छितराया हुआ है। यह जो हिमालय का पाद प्रदेश है, जिसे शिवालिक कहा जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मानो भगवान शंकर के जटाजूट का निचला हिस्सा हो, एकदम सूखी, नीरस, कठोर, काली काली चट्टानें, और इन चट्टानों के बीच बीच में लाल अर्थात रक्ताभ रेत फैली है। कोई हरियाली नहीं, धूप अर्थात घास तक सूख गई है। वैसे यहाँ से काफी दूर अलकनंदा का जल स्रोत बह रही है, पर यहाँ दूर दूर तक शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियां हैं। लेकिन हाँ, यहाँ झाड़ झंकार और बेहाया से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं, मगर फिर भी इस समाधिस्थ महादेव के अलग जाल केस राशि के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व कर रही इन गिरी श्रृंखला को सपाद लक्ष्य या 1.25 लाख की माल गुजारी वाला इलाका तो नहीं कहा जा सकता। खैर, जो भी हो, गर्मी की भयंकर मार खा खा कर और भूख प्यास को सहकर भी ये ठिगने से वृक्ष जी रहे हैं। दंडवाती अलमस्त मैं किसी का नाम और कुल नहीं जानता, पर लगता है जैसे मुझे ये अनादिकाल से जानते हैं। इन्हीं में से एक का नाम मुझे अचानक याद आया। अरे, यह तो कुटज है। संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अपमानित, रहीमदास जी ने किया अपमानित, हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हंसकर जीने की प्रेरणा देने वाला, शान से जीने वाला, अपराजित स्वभाव, पाठ मेरे शब्दों में पूरा हुआ। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न उत्तर सहित शब्दार्थ। चलिए, परवश होने का क्या अर्थ है? दूसरों के अधीन होना। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। लेखक का नाम लिखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज किस कोटि का निबंध है? ललित। लेखक ने किसे शोभा निकेतन कहा है? पर्वत को। जीना भी एक कला है। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? कुटज। हमारी माफ कीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस उपनाम से भी जाने जाते हैं? बैजनाथ द्विवेदी। धन्य हो कुटज, तुम ... के साथी हो। खाली जगह में क्या होगा? गाढ़े के साथी हो। 8 नंबर, दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है। वाक्य किस पाठ से उद्धृत है?
कुटज। 9 नंबर, मध्ययुगीन भारतीय काव्य में प्रधान प्रवृत्ति ... के वर्णन की ओर ही अधिक रही है। किसके तरफ उत्तर? आत्मपक्ष। पूरा होगा। मध्ययुगीन भारतीय काव्य में प्रधान प्रवृत्ति आत्मपक्ष के वर्णन की ओर ही अधिक रही है। 10वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द ... अर्थात खाली जगह भाषा परिवार के हैं। उत्तर अग्निकोण। पूरा होगा। संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों, खेत और 11 हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में। आगे है, पृथ्वी का मानदंड किसे कहा जा सकता है? हिमालय को। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे पंक्ति किस काव्य की है? किस काव्य की है? आषाढ़स्य प्रथम दिवसे पंक्ति किस काव्य की है? मेघदूत, कालिदास द्वारा रचित मेघदूत। तीसरा, दरिया दिल आदमी किसे कहा गया है? रहीम को। कुटज का अर्थ क्या है? जो कुट से पैदा हुआ हो। 5, संस्कृत को किस प्रकार की भाषा बताया गया है? सर्वग्राही। 6, कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान किसे कहा गया है? धधकती लू को। 7, कुटज में किस ऋषि का नाम आया है? याज्ञवल्क्य। 8, याज्ञवल्क्य के समान पश्चिम के किस दूसरे विचारक को बताया गया है? हेल्वेशियस और हॉब्स। 9, किसके हृदय को विशाल बताया गया है? भीष्म पितामह। 10, सुखी कौन है जिसका मन बस में है? दुखी कौन है जिसका मन परवश है? चलिए अब देखते हैं पाठ के महत्वपूर्ण शब्दार्थ। महोदधि समुद्र देश, लटियाई जटा, जटा उलझे हुई बालों का समूह, उलझे हुई बालों का समूह। अंतर्निरुद्ध, भीतर रोका हुआ, इजहार प्रकट करना, रक्ताभ, लाल रक्तिम। द्वंद्वातीत, किसी प्रकार के द्वंद्व से परे। कचारा, निचोड़ा, जिस पर बार बार तर्क और विचार किया जा चुका हो। पद, नाम, वन प्रभा, जंगल की शोभा। शुभ्र किरीटनी, श्वेत उज्ज्वल, मुकुट धारण करने वाली। मदोदता, अभिमानी। विजिता तपा, जिसने धूप को जीत लिया। अपराजित, प्राप्त। समष्टि, सामूहिकता, समूह। स्नात, स्नान किया हुआ, पवित्र। विरुद्ध, कीर्ति, गाथा, प्रशंसा सूचक पदवी। नीलोत्पल, नीलकमल, चंपक, चंपा, बकुल, मोलसिरी, अरविंद, कमल, मल्लिका, मोतिया, बेला। अर्घ्य, पूजन के लिए चढ़ावा। संतप्त, दुखी, उदास, खिन्न, सुदूर, बहुत दूर। फक्कड़ाना, फकीरों जैसी। कद्रदान, सम्मान, आदर देने वाला। वितृष्णा, तृष्णा, अभिलाषा का भाव। अदना, तुच्छ, गलत बयानी, कोई बात गलत ढंग से बताना। विचारोत्तेजक, विचारों को उभारने वाला, उत्तेजित करने वाला। कुलीनता,
उच्च कुल वाला, नस्ल वंश संतति, अपराजय अजय, पर्वत नंदिनी पर्वत की पुत्री, कुपित क्रुद्ध रुष्ट, दारुण कठोर कष्टकारी, दुर्जन अत्याचारी पापी दुष्कर्म करने वाला, पाषाण की पत्थरों की कारा, पाषाण की कारा पत्थरों की काल कोठरी, पाषाण की कारा पत्थरों की काल कोठरी, रूह की इच्छा संघर्ष करने की शक्ति, हिमाच्छादित बर्फ से ढकी, मूर्धा चीर चोटी, समाधिनिष्ठ समाधि लगाए ध्यान मग्न, पुष्प स्तबक फूलों का गुलदस्ता गुच्छा, गिरिनंदिनी गिरी अर्थात पर्वत की बेटी, झंझा तेज आंधी, अवकाश उपकार की दृष्टि से दूसरों के लिए किया गया कार्य, परमार्थ उत्कृष्ट वस्तु, परोपकार मोक्ष, जिजीविषा जीने की तीव्र इच्छा, प्रचंड तीव्र, शत्रुमर्दन शत्रु पर विजय पाना, अंतरतर अंतरात्मा मन, आत्मा न अपने लिए, समष्टि बुद्धि सबका कल्याण करने वाला विवेक, दलित द्राक्षा कुचले हुए अंगूर, तृष्णा प्यास, कंजूस मलान मैली मलिन, उपहत विकृत बिगड़ा हुआ, आत्मोन्नति अपनी भौतिक उन्नति, अवधूत जिसे दीन दुनिया से कोई अवश्य लगातार, आडंबर दिखावा। पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न शब्दार्थ पूरे हुए। अब लेखक परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म आरत दुबे का छपड़ा ओझबलिया बलिया उत्तर प्रदेश में सन 1907 में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल दुबे था। पिता की प्रेरणा से इन्होंने संस्कृत और ज्योतिष का अध्ययन किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से साहित्याचार्य और ज्योतिषाचार्य की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। द्विवेदी जी शांति निकेतन में हिंदी के विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी के विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। इसके बाद वह फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रेक्टर बने। द्विवेदी जी जीवन पर्यंत साहित्य साधना में लगे रहे। हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र द्विवेदी जी भारतीय साहित्य दर्शन एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। वह गंभीर चिंतक विचारक उच्च कोटि के समीक्षक एवं कुशल वक्ता थे। हिंदी के श्रेष्ठ मौलिक निबंधकारों में उनका नाम उल्लेखनीय है। लखनऊ विश्वविद्यालय उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। 19 मई 1979 ईस्वी को द्विवेदी जी का निधन हो गया। लेखक परिचय के बाद अब हम 2015, 16, 17, 18 और 19 में पूछे गए वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के तहत आए बड़े प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। 2015 में आया बड़ा प्रश्न। कूटज के बड़ा प्रश्न अर्थात 100 शब्दों में लिखना होता है। 100 शब्दों में, कुछ नहीं है, आराम से लिख सकते हैं आप। कूटज के संबंध में द्विवेदी जी के विचारों को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए।
2015 में आया है। 2016 में आया हुआ बड़ा प्रश्न जो है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए, दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सबको 100 शब्दों में करना, 100 शब्दों में। 2017 में आया हुआ बड़ा प्रश्न है, कुटज शब्द की उत्पत्ति के संबंध में लेखक ने क्या क्या विचार व्यक्त किए हैं, 100 शब्दों में। 2019 में आया बड़ा प्रश्न है, कुटज अपराजय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है, इस कथ्य को प्रमाणित कीजिए।